गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। तो आज है थर्सडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूं, और साथों साथ कल एफओएमसी फंड रेट के डिसीजन हमारे सामने आ चुके हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो चुकी है। वहां पे क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें आपको गाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है। आज है 19। आज यूएस के तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के नंबर्स है, और एग्जीक्यूटिव होम सेल्स है। आ जाते हैं चार्ट पैटर्न पर। उससे पहले आ जाते हैं हम कल फेड ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कही है, और क्या क्या चीज़ें हमें नोट पे रखनी है। सबसे पहले तो एक अनएक्सपेक्टेड मूव ये था कि फेड ने 25 बीपीएस की जगह पर 50 बीपीएस का रेट कट डाउन किया। शॉकिंग था मार्केट के लिए भी और मेरे लिए भी। उसके बाद फेड ने ये चीज़ कंफर्म कर ली कि उन्होंने ये चीज़ लोग एक्सपेक्ट ना करें कि 50 बीपीएस का भी रेट कट डाउन हुआ है तो आगे भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रेट कट डाउन हो। उसके लिए डिपेंड है फेड आने वाले इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर, जैसे कि सीपीआई नंबर, पीपीआई नंबर और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के नंबर। एज ऑब्वियसली जैसे हम पिछले 2 साल से ट्रैक करते आ रहे हैं इन्फ्लेशन के आंकड़े, अभी आने वाले समय में भी हमें इन्फ्लेशन के आंकड़े ट्रैक करने होंगे, बिकॉज वही चीज़ है जो आने वाले टाइम पर हमें इंटरेस्ट रेट कट डाउन के बिहाफ पे हिंट देंगे। और साथों साथ 50 बीपीएस के बेस पर जो रेट कट डाउन हुआ है उसके पीछे मेन जो कारण था, फेड के स्पीच में हमें पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस हिसाब से बढ़ के आए थे उसको कंट्रोल करने के लिए और लेबर मार्केट को स्लो डाउन करने के लिए उन्होंने इतना हाई इंटरेस्ट रेट कट डाउन किया है। वैसे यूएस की हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन इतने हाई स्पीड से हुआ है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छे से बढ़े थे, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इतना रेट कट डाउन का एक्सपेक्टेशन तो था। बट आई थिंक 25-25 बीपीएस का एक स्लो डाउन इंटरेस्ट रेट कट डाउन का एक्सपेक्टेशन मेरा था, बट फेड ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। अब जो प्रिडिक्शन लगा रहे हैं मार्केट का सेंटीमेंट, 64% चांस है कि नवंबर में 25 बीपीएस का रेट कट डाउन हो, बट वो फुली डिपेंडेबल है आने वाले सीपीआई, पीपीआई और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स पर। नवंबर से पहले ये दो टाइम आएंगे, हमें इस पे क्लोज आए रखना होगा। बाकी फेड ने और ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव बातें नहीं कही कि नवंबर में वो इंटरसेट कितना कट डाउन करेंगे। जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा है कि फेड जो है अपने तरफ से कभी इतना बीपीएस रेट कट डाउन होगा ये डिस्क्लोज नहीं करते, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। बट मार्केट ने जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट डाउन से पहले एक हाई बनाया था यहाँ पर, दैट मीन्स कि मार्केट को पहले से ही पता था कि 50 बीपीएस का रेट कट डाउन होगा। सो अभी मार्केट ने जैसे ही 50 बीपीएस का रेट कट डाउन, मार्केट ने ऑलरेडी अपना हाई सेट कर लिया था 2590 पे। 50 बीपीएस के न्यूज़ ने मार्केट को 600 तक का लेके गया अपसाइड में। देन मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हमें शॉर्ट फॉल दिखा। फिलहाल मार्केट अभी भी पॉजिटिव में है और अभी भी एक रेंज में है। जब तक का हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं होते हम मार्केट को नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। रेसिस्टेंस अभी भी फिलहाल सेम है, हमारा 2585 का है। बीच में ये जो आपको अपस्ट्रिक दिख रही है ये तो डेटा के वजह से हुआ था, तो दैट मीन्स इसको हमें इग्नोर करना है, लेकिन 600 का मार्केट ने हाई सेट किया है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। एंड देयर आर चांसेस कि मार्केट 2600 का 24 का ऑल टाइम हाई हो, बिकॉज 600 तक का मार्केट को लेके जाने के लिए 50 बीपीएस का रेट कट डाउन का न्यूज़ सामने आया था, और फिलहाल 600 तक का अपसाइड मार्केट मूव करने के लिए और ऐसे स्ट्रॉन्ग डेटा जो है या तो इवेंट आगे हमें डायरेक्ट नवंबर में नजर आएंगे। उससे पहले मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ी या मिडल ईस्ट की तरफ से कोई न्यूज़ आया तभी मार्केट इन्फ्लुएंस हो सकता है अबाउट 600 जाने के लिए। फिलहाल हमारा रेसिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है 2585 एंड 2589। सपोर्ट भी सेम है जो कल मैंने आपको प्रोवाइड किया था, मार्केट ने उसको ब्रिज नहीं किया। 2548 एंड 2550 ट्रेंड इज पॉजिटिव। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था अगर मार्केट को नेगेटिव होना है अच्छे से तो मार्केट को 30 के नीचे क्लोजिंग देनी होगी। कल लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको कहा 600 के अबव जाना है तो मार्केट को एटलीस्ट 590 के अबव क्लोजिंग देनी चाहिए थी, बट मार्केट ने मिडल ऑफ द एज क्लोजिंग दी थी 55 के अराउंड। दैट मीन्स नॉर्मल रेंज में फिर से आया। ये जो आपको बीच में इतना बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है
ये डेटा का इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ था, इवेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से मार्केट अप एंड डाउन करी। जैसे ये डेटा सारी चीज़ें क्लियर ऑफ हुई, मार्केट अपने ले में फिर से आ गई। सो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है हमारे सामने कि क्या क्या चीज़ों पे हमें नज़र रखनी है। लेवल्स ये रहे आपके सामने, रेसिस्टेंट एट 2585 एंड 2589, सपोर्ट एट 2548 एंड 2550। ट्रेंड इज पॉजिटिव। मिलते हैं 7:30 लाइव स्ट्रीमिंग पर एक डे सेक्शन खत्म होने के बाद। तब तक का टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।